मिस्र, एक ऐसी सरजमीन जिस पर अल्लाह तबारक व ताला ने बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इस सरजमीन ने बेशुमार कौमों को उजड़ते और बर्बाद होते हुए देखा। इस सरजमीन में फिरौनों और दीगर नाफरमान कौमों पर ऐसे ऐसे दर्दनाक अज़ाबात नाजिल किए गए जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क़यामत से पहले यही सरजमीन मिस्र मुसलमानों के लिए आखिरी पनाहगाह कैसे बनेगी? प्यारे दोस्तों, जरा तसव्वुर करें, एक ऐसे वक्त में जब जमीन अफरा तफरी की इंतहा को पहुंच जाएगी और जिंदगी नाकाबिले बर्दाश्त जहन्नम बन जाएगी, जब तहजीबें फसाद और खून के सैलाब के सामने डूब जाएंगी और जब हर तरफ बेरहमी से खून बहाया जाएगा और मासूम लोगों की चीखो पकार की आवाजें बुलंद होंगी लेकिन कोई नहीं सुनेगा। ये वो इबरतनाक वक्त होगा जब खौफनाक मनाजिर एक दूसरे के बाद आएंगे। फिर ये दुनिया वो मंजर भी देखेगी कि जब दुनिया की खतरनाक याजूज और माजूज कौमें सैलाब की तरह निकलेंगी, जिन्हें जमीन पर कोई ताकत रोक नहीं सकेगी और कोई फौज उनका मुकाबला नहीं कर सकेगी। उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत के लिए आखिरी पनाहगाह के तौर पर सिर्फ एक सरजमीन उभरेगी, वो है मिस्र की सरजमीन। आखिरी जमाने के वाकयात में जब याजूज और माजूज फैली हुई टिड्डी दल की तरह निकलेंगे, वो जमीन और उस पर मौजूद हर चीज को रौंद डालेंगे, इंसानों को हलाक करेंगे, पत्थरों को तोड़ेंगे, दरख्तों को खा जाएंगे और अपने रास्ते में झीलों को खुश्क कर देंगे। उस वक्त जमीन पर कोई महफूज जगह नहीं होगी जहां मोमिन उनके जुल्म से पनाह ले सकी, सिवाय एक जगह के जिसकी इजाजत रब्बुल आलमीन ने दी है। वो मिस्र की सरजमीन है जहां अल्लाह जल्ला शानू ने अपने नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने पैरोकारों और मुसलमानों के साथ वहां पनाह लें। लेकिन खास तौर पर मिस्र ही क्यों? और इस जगह के पीछे क्या राज है जो उस जमाने में इंसानियत के लिए आखिरी किला बन जाएगी? और क्या उस मुल्क का तारीख में आखिरी जमाने तक एक मुसलसल किरदार रहा है? ये तमाम तर अजीब व गरीब मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम अहादीस नबविया मुतहरा में मिस्र से मुताल्लिक कुछ मनाजिर का जायजा लेंगे। ये मनाजिर आखिरी जमाने के वाकयात से मुताल्लिक हैं और हम मिलकर दरियाफ्त करेंगे कि किस तरह मिस्र दुनिया की बड़ी तबाही के वक्त के एक पनाहगाह में तब्दील हो जाएगा। इंसानी तारीख में मिस्र का जिक्र कभी मुनक़ता नहीं होता, हम उसे कदीम ज़माने से ही हाजिर पाते हैं। कभी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, कभी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के दौर में, और फिर मुख्तलिफ तारीख़ी मराहिल में और मुतवातिर रियासतों और सल्तनतों के दौर में। और हम हमेशा देखते हैं कि मिस्र का नाम इन वाकयात में हाजिर है, बल्कि इसका जिक्र दुनिया के इख्तिताम तक जारी रहेगा। एक सही हदीस है जिसे इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह ने सहाबी हजरत नवाज बिन सिमान रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है। ये एक लंबी हदीस है, लेकिन हम इसमें से सिर्फ वो हिस्सा लेंगे जो हमारी वीडियो के मौजू से मुताल्लिक है। हदीस में जिक्र है कि मसीह दज्जाल के जाहिर होने और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों मकाम लुद के दरवाजे पर उसके कत्ल होने के बाद याजूज और माजूज जाहिर होंगे, जो कि बहुत बड़ी तादाद में और बहुत बड़े फसाद वाली कौमें होंगी। और यहाँ अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि वो कौम याजूज और माजूज का मुकाबला न करे, क्योंकि वो ऐसी ताकत हैं जिनका मुकाबला करना किसी इंसान के बस में नहीं है। और हालांकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मसीह दज्जाल को कत्ल कर दिया था, जिससे पहले तारीख में कोई फितना इससे ज्यादा शदीद नहीं था, इसके बावजूद अल्लाह अज़्ज़ वजल अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम को याजूज और माजूज का मुकाबला करने से मना करते हैं, बल्कि उन्हें पहाड़ों में पनाह लेने का हुक्म देते हैं, और ख़ास तौर पर कोहे तूर पर, और कौम याजूज और माजूज से मुकाबला से दूर रहने का हुक्म देते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ वजल उनके बारे में अपना हुक्म पूरा फरमाए। इस तरह हम देखते हैं कि मिस्र का जिक्र आखिरी ज़माने के वाकयात तक फैला हुआ है, ताकि इसका नाम कदीम ज़माने से लेकर दुनिया के इख्तिताम तक तारीख के उतार चढ़ाव पर गवाह रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है, तो जब वो उसी हाल में होंगे
अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाएंगे कि ए ईसा, मैंने अपने कुछ बंदे निकाले हैं और वो याजूज और माजूज हैं और वो निकल चुके हैं, सद गिर चुका है और नकब खुल चुका है, तो वो ज़मीन में फैल जाएंगे, अपने जराइम को फैलाते हुए, अपनी ताकत का मज़ाहिरा करते हुए, खून बहाते हुए, यहाँ तक कि इनका मुआमला खौफनाक और हौलनाक हो जाएगा। फिर अल्लाह जल्ल शानू ने ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मैंने अपने ऐसे बंदे निकाले हैं जिनके मुकाबला की किसी में ताकत नहीं है, यानी ज़मीन पर किसी में भी उनका मुकाबला करने की ताकत नहीं है और कोई भी इंसान इनसे लड़ नहीं सकता और ना ही उनके सामने खड़ा हो सकता है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इलाही हुक्म आता है, बस मेरे बंदों को तूर पहाड़ की तरफ ले जाकर महफूज कर लो, यानी ए ईसा, अपने साथ मौजूद मोमिनों को ले जाओ और कोहे तूर पहाड़ में पना लो, ताकि वो याजूज और माजूज के जुल्म से महफूज रहें और उनका मुकाबला ना करो और ना ही उनके सामने आओ और ना ही उनके मुकाबला में निकलो। इस मुश्किल वक्त में जब जमीन तबाह हो जाएगी और याजूज और माजूज इंसानों को हलाक करेंगे, उस वक्त कोई महफूज पनाहगाह नहीं होगी सिवाय इस जगह के जिसकी रहनुमाई अल्लाह अज़्वजल ने अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जारी रहती है, बस मेरे बंदों को तूर की तरफ ले जाकर महफूज कर लो। और ये जुमला इस हदीस में मज़कूर कोहे तूर के मकाम के बारे में सवालात खड़े करता है और इस बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मज़कूरा तूर बैतुल मक़दिस में हो सकता है और हमारे लिए इल्मी अमानत के तौर पर तमाम आरा को नकल करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि इससे मुराद वो कोहे तूर है जो मिस्र की सरजमीन पर मौजूद है, और ये इमाम कुर्तुबी और दीगर का कौल है और ये राय इल्मी दलाइल पर मबनी है, क्योंकि अतूर के लफ्ज़ का इस सीगा के साथ इतलाक इस बात को तरजीह देता है कि इससे मुराद वो मशहूर पहाड़ है जिसका जिक्र कुरान करीम के मुताद्दिद मकामात पर आया है, और वो तूर जो मिस्र की सरजमीन में है, जैसा कि खुद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में कोहे तूर का जिक्र किया है। और इसमें से वो है जो हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से सही हदीस में मरवी है, जिसे मुस्लिम और बुखारी रहिमहुमा अल्लाह ने रिवायत किया है, जहां नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोग बेहोश हो जाएंगे तो मैं सबसे पहले होश में आऊंगा, तो अचानक मैं मूसाई को देखूंगा कि वो अर्श के पायों में से एक को पकड़े हुए खड़े होंगे, तो मुझे मालूम नहीं होगा कि वो मुझसे पहले होश में आए या उन्हें कोहे तूर की बेहोशी का बदला दिया गया। इससे वाज़े होता है कि कोहे तूर इस खौफनाक ज़माने में महफूज पनाहगाह हो सकता है, जैसा कि हदीस शरीफ में आया है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक के बेहोश होने के बाद होश में आएंगे, तो सबसे पहले जो चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे वो नबीउल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम होंगे, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें वाकई में खड़ा हुआ और बेहोश ना हुआ पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अर्श के पायों में से एक को पकड़े हुए पाएंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाल के बारे में खबर देते हुए फरमाएंगे, फला अदरी अफाका कबली अम जूजी बिसाकत तूर, यानी मुझे मालूम नहीं कि वो मुझसे पहले होश में आए या उन्हें कोहे तूर की बेहोशी का बदला दिया गया, यानी वो उन लोगों में से थे जिन्हें बेहोशी से मुस्तस्ना करार दिया गया था। और ये रिवायत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर की बेहोशी का बदला दिया गया था, यानी जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो उसे रेजा रेजा कर दिया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस मंजर की हौलनाकी से बेहोश होकर गिर पड़े, और इसी वजह से ये मुमकिन हो सकता है कि वो क़यामत के दिन बाकी मखलूक की तरह बेहोश ना हों, क्योंकि अल्लाह अज़्वजल ने उन्हें उससे पहले तूर के वाक़या में बेहोशी चखा दी थी। और यहाँ बुनियादी नुक्ता यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत के साथ साक़तुत तूर का जिक्र किया, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सरीह लफ्ज़ अल तूर के साथ मुअर्रफ बिल्लाम कहा, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मखसूस मारूफ जगह की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इसकी वजह कुरान करीम में इसका कसरत से जिक्र होना है, जहां ये अल तूर के लफ्ज़ के साथ 9 मकामात पर आया है, तो ज़हन सबसे मशहूर जगह की तरफ जाता है। और इस्तिंबाती दलाइल में से जिन्हें लिया जा सकता है ये है
कि ये जगह महफूज हो सकती है, और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वहर्रिज इबादी इलत तूर, यानी मेरे बंदों को वहां पनाह दो। और ये इस वजह से है कि तूर जमीन पर वो वाहिद जगह है जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तजल्ली फरमाई, और यही चीज इस जगह को अल्लाह के मोमिन बंदों के लिए जो नबी अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे दुनिया के इख्तिताम के करीब आखिरी ज़माने में हिफाजत फराहम करने के लिए सबसे ज़्यादा मौजू बना सकती है। और ये भी अल्लाह ताला के कुरानी लफ्ज़ से मुताबिकत रखता है। अल्लाह ताला के फरमान में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदखुलू मिस्र इंशा अल्लाहु आमिनीन, जहां मिस्र की खास हिफाजत की तरफ इशारा है, जो इस एहतिमाल को तकवीयत देता है कि तूर से मुराद सीना का तूर है, न कि बैतुल मक़दिस का। जहां तक बहीरा तबरिया का ताल्लुक है तो याजूज और माजूज इससे पानी पिएंगे, और दूसरी जगह जहां तूर का फर्ज किया जाता है यानी बैतुल मक़दिस में, वो इस बहीरा के करीब वाक़े है। लिहाजा अगर याजूज और माजूज बहीरा तबरिया से गुजरेंगे तो बैतुल मक़दिस उनसे महफूज नहीं रहेगा, जबकि सीना का तूर इस इलाका से दूर वाक़े है, जो इसे उस वक्त मोमिनों के पनाह लेने के लिए सबसे ज्यादा महफूज जगह बनाता है। और ये भी एक काबिल गौर अम्र है कि आखिरत के वाक़यात में जमीन के इस्तिराब और याजूज और माजूज के निकलने के साथ होने वाले खून रेज वाक़यात के साथ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी के साथ, ईसा अलैहिस्सलाम और उन मोमिनों के लिए जो ईमान पर साबित कदम रहे, उनके लिए पनाहगाह कोहे तूर पर मिस्र की सरजमीन में अल्लाहुर रहमानुर रहीम के हुक्म से हो। और ये हदीस हमें तूर के मौजू और ख़ास तौर पर कोहे तूर के बारे में उठाए गए कुछ सवालात की तरफ खींचती है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग पूछते हैं कि अगर अल्लाह अज़्वजल ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो उसे रेजा रेजा कर दिया, तो तूर अभी तक कैसे मौजूद है? और इसका जवाब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तजल्ली ज़रूरी नहीं कि पूरे पहाड़ पर हुई हो, बल्कि ये मुमकिन है कि उसके एक हिस्सा पर तजल्ली हुई हो तो वो हिस्सा गिर गया हो, जबकि बाकी पहाड़ कायम रहा हो। जैसा कि हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी से मालूम है कि वो पहले कोहे तूर पर गए और अलवाह तख्तियाँ हासिल की, फिर 40 दिन बाद अपनी कौम के पास वापस आए ताकि उन्हें इस बारे में बताएं जो उनमें आया था। और इसके बाद कहानी जारी रहती है, जहां बनी इसराइल ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल को खुले आम देखने का मुतालबा किया, तो मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें तूर पर ले गए और वो उसके पास खड़े हुए। और यहाँ अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरतुल बकरत में जिक्र फरमाते हैं वइद अखज़ना मीथाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर, यानी और जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को बुलंद किया, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तूर को बनी इसराइल के ऊपर बुलंद किया जब उन्होंने इसके अवामिर की खिलाफ वर्जी की। और ये आयत एक ऐसे वाक़या की तरफ इशारा करती है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पहाड़ पर तजल्ली फरमाने के बाद पेश आया, क्योंकि तजल्ली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अपने रब अज़्ज़ा वजल के साथ मुकालमा के दौरान हुई थी, और वो जगह थी जहां उन्होंने अलवाह हासिल की। फिर उसके बाद बनी इसराइल पर तूर को बुलंद करने का मौक़िफ़ आया जब उन्होंने तामील से इनकार कर दिया। और इसका मतलब ये है कि कोहे तूर उस वक्त भी कायम था जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसे बनी इसराइल के ऊपर बुलंद किया। और कुछ लोग हैं जो इस बात पर इसरार करते हैं कि तूर पहाड़ सेना यानी मिस्र में नहीं है, बल्कि ममलकत सऊदी अरब में कौम समूद के घरों के करीब एक इलाका में वाक़े है, और ये कि जो समुंदर फाड़ा गया वो खलीज अकबा का समुंदर था, ना कि खलीज सुएज। और ये सब कुछ तूर को मिस्र की सरजमीन से किसी भी तरह से निकालने की कोशिश में है। गोया वो इस खुसूसियत या नेमत की नफी करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमें नहीं मालूम कि इस इसरार की क्या वजह है। वो कुछ आयात को जमा करते हैं और तारीखी शवाहिद, जुग्राफियाई अलामात और यहाँ तक के कुछ पुरानी तस्वीरों को भी यहाँ और वहाँ तलाश करते हैं, सिर्फ इस नतीजा पर पहुँचने के लिए। लेकिन हम नहीं समझते कि वो अपने ऊपर मुआमला क्यों मुश्किल कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह की मुक़द्दस किताब वाज़े तौर पर फरमाती है वश्शजरतन तख़रुजु मिन तूर सैना तंबुतु बिद्दुन वस्सिब्गिन लिलाकिलीन, और एक दरख्त जो कोहे सैना से निकलता है, जो तेल और सालन लेकर उगता है खाने वालों के लिए।
और वो सुब्हाना व ताला सूरत तीन में अपने फरमान से कसम खाते हैं, जल्ला शानु व तीन व जैतून व तूर सैनीन, कसम है अंजीर और जैतून की और तूर सैनीन की। लिहाजा तूर का जिक्र सेना में सराहत के साथ किया गया है और कुरान करीम के दीगर मकामात पर इसका दोबारा जिक्र किया गया है, जो मामले को वाज़ेह और गैर मुतनाज़े बनाता है। कुरान खुद एक दूसरे की तफसीर करता है और अपने मानी में कभी तजाद नहीं रखता। वो अल्लाह अल मलिक, अल वाहिद, अल अहद, अल अलीम, अल हकीम का कलाम है। इसी तरह सुन्नत नबवी शरीफा भी कुरान करीम की आयात की तफसीर करती है और उनके खुलासा को तफसीली बयान करती है और उनके मानी को वाज़ेह करती है, और इन दोनों में कोई तारुज़ नहीं है। तो फिर कुछ लोग इस बात पर इसरार क्यों करते हैं कि तूर सीना में है या शुमाली सऊदी अरब में या बैतुल मक़दिस में वाक़े है, और कुछ लोग ये साबित करने की कोशिश क्यों करते हैं कि वादी मुक़द्दसा मक्का में है, ताकि वो वही जो मूसा पर नाजिल हुई वो वहां हो। ये सब पेचीदगी और इस्तराब क्यों? मामला वाज़ेह और रोशन है, तो गैर मामूली शाज़ और नादिर तफसीरों की तलाश क्यों? इस मौजू पर मुफस्सिरीन ने अपनी तफसीरी कुतुब में बहस की है और आपको कतादा, मुजाहिद और दीगर के अक़वाल मिलेंगे, और आपको मालूम होगा कि एक आयत की तफसीर में 9, 10 या हत्ता के 20 तक मुतअद्दिद अक़वाल मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उनमें से शाज़ और नादिर राय की तलाश क्यों और जुमहूर मुफस्सिरीन के इजमा को क्यों नज़रअंदाज किया जाए? अगर आप मेरे भाई हकीकत की तलाश में हैं तो जुमहूर उलमा और मुफस्सिरीन की तरफ रुजू करें और देखें कि उनमें से कितने हैं जिन्होंने कहा है कि कुरान करीम में मज़कूर तूर सेना में वाक़े है, और कितने हैं जिन्होंने इसके अलावा कुछ और कहा है। दरियाए नील और जन्नत के दरिया आराब के साथ ये मिस्र की कहानी और इसके आखिरी वाक़यात का इख्तिताम था। लेकिन एक अजीब बात है, क्या आप जानते हैं कि मिस्र में मौजूद दरियाए नील का जिक्र जन्नत में है या ये जन्नत से है? सही हदीस में जो इमाम मुस्लिम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैहान, जैहान, फुरात और नील ये सब जन्नत की नहरें हैं। और यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया कि दुनिया की नहरों की अस्ल जन्नत की नहरें हैं, और सैहान और जैहान का जिक्र आया है, जो कुछ तारीखी जरियों में सैहून और जैहून के नाम से जाने जाते हैं, और ये वस्ती एशिया की 2 नहरें हैं, खास तौर पर इस इलाका में जो तारीखी तौर पर मां वरा अन-नहर के नाम से जाना जाता है, जो दरियाए जैहून से दरियाए सैहून तक फैला हुआ है, जो आज अफगानिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में वाक़े है। जहां तक दरियाए फुरात का ताल्लुक है वो इराक और तुर्की में मारूफ है, और दरियाए नील मिस्र और सूडान से गुजरता है। और यहाँ उलमा इस हदीस पर रुके और इसके माने पर गौर किया, और उन्होंने पूछा, ये नहरें जन्नत की नहरें कैसे हो सकती हैं, जबकि ये वो नहरें हैं जिन्हें हम दुनिया की जिंदगी में अपनी आंखों से देखते हैं? और उन्होंने इसकी तफसीर में इख्तिलाफ किया। कुछ ने कहा कि ये नाम जन्नत में मौजूद नहरों और दुनिया में मौजूद नहरों के दरमियान मुश्तरक हो सकते हैं, और ये राय है कि जन्नत में भी इन्हीं नामों की नहरें हैं, लेकिन वो दुनिया की नहरें नहीं हैं। लेकिन ये राय कमज़ोर है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हदीस में ख़ास तौर पर इन्हीं नहरों के नामों का जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और दूसरों ने कहा कि इससे मुराद ये है कि इन नहरों की बरकत जन्नत की नहरों से हासिल होती है, और ये एक मुमकिना बात है। लेकिन एक तीसरी राय है जिसे कुछ लोग तरजीह देते हैं, और वो ये है कि ये 4 नहरें वाकई जन्नत के पानी से निकलती हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो ये कैसे हो सकता है? कोई नहीं जानता कि जन्नत और ज़मीन के दरमियान क्या ताल्लुक है, लेकिन ये मौजूद है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी खबर दी है। वो पानी जो एथियोपिया और युगंडा के सतह मुर्तफ़ा वगैरह पर गिरता है और दरियाए नील को बनाता है, इसकी असल जन्नत से है, और ये गैबी मामला है जिसे हम अपने हवास से नहीं समझ सकते, लेकिन हम इस पर ईमान रखते हैं क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से सही तौर पर साबित है। और ये इस रिवायत से भी तायद होती है जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमाहुल्लाह की मुस्नद में सही सनद के साथ वारिद हुई है, जहां हदीस के सरी मत में आया है, जन्नत से 4 नहरें बहती हैं, फुरात, नील,
सैहान और जैहान। तो हदीस वाज़ेह और सही है, क्योंकि ये इस बात की तस्दीक करती है कि ये 4 नहरें जन्नत की नहरें हैं। लिहाजा यहाँ ये कहने की गुंजाइश नहीं है कि ये मामला सिर्फ नामों की मुशाबहत है या सिर्फ बरकत मुराद है, बल्कि हम मुकम्मल तौर पर वाज़े अल्फाज के बारे में बात कर रहे हैं। जन्नत से 4 नहरें बहती हैं, फुरात, नील, सैहान और जैहान। और ये एक अजीम करामत है कि हमारे पास ज़मीन पर ऐसी नहरें हैं जिनकी असल जन्नत से है, और अल्लाह के बंदों के लिए इसमें अजीम बरकत और रहमत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 4 नहरों में से 2 को मेराज के सफ़र के दौरान ख़ास तौर पर ज़ियारत के लिए जिक्र किया, और ये वो सफ़र था जिसमें अल्लाह अज़्ज़वजल ने उन्हें जन्नत के अजीम मनाजिर देखने का मौका दिया, जहाँ वो मखसूस अंबिया से मिले, मखसूस मकामात से गुजरे और ऐसे वाक़यात देखे जो हमें बाद में जन्नत में ज़ाहिर होंगे। और इन मनाजिर में से जिनके ज़रिए अल्लाह अज़्ज़वजल ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त बख्शी, ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान में नील और फुरात के 2 दरिया देखे। हदीस में आया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान दुनिया में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बहती हुई नहरें देखीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों नहरें क्या हैं ए जिब्राइल? उन्होंने कहा, ये नील और फुरात हैं, और यत्रुदान का मतलब है वो बह रही हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल उनसुरहुमा, इनका मनबा, यानी ये इनकी असल है। और कहा गया है कि इससे मुराद इनके गुजरने की जगह है। और मालिक बिन सासा रज़ी अल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों नहरें सिदरतुल मुंतहा के पास देखीं। और दोनों अहादीस में यूं तत्पीक दी जाती है कि इनके बहाव की असल सिदरतुल मुंतहा के नीचे से है, और इनका ठिकाना आसमान दुनिया में है, और वहां से वो ज़मीन पर नाजिल होती है। और ये एक वाज़े दलील है कि इन दोनों नहरों की असल जन्नत से है, और जो हम इनमें से ज़मीन पर देखते हैं वो इन्हीं का फैलाव है। तो अल्लाहुल अज़ीम की ज़ात पाक है जिसने हमारे लिए दुनिया में ऐसी नहरें बनाई जिनकी असल जन्नत से है, और इसमें अजीम बरकत और अपने बंदों के लिए रहमत रखी। बस तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। ए अल्लाह, हमें अपने सिराते मुस्तकीम की रहनुमाई फरमा और हमें इस पर साबित कदम रख, ए रब्बुल आलमीन। ए दिलों को फेरने वाले अल्लाह, हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित कदम रख। ए दिलों को पलटने वाले अल्लाह, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। ए हमारे रब, हमारे दिलों को हिदायत देने के बाद टेढ़ा न कर, और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा। बेशक तू ही बहुत अता करने वाला है। ए अल्लाह, हमें बदहयाइयों और फितनों से बचा, जो उनमें से जाहिर हैं और जो छुपे हुए हैं। ए अल्लाह, हमें दुनिया की जिंदगी और आखिरत में कौले साबित के साथ साबित कदम रख, और हमें अपने जिक्र, शुक्र और अच्छी इबादत करने में मदद दे, और हमें बगैर हिसाब और बगैर साबिका अजाब के जन्नतुल फिरदौसुल आला की बेहतरीन अंजाम और नसीब फरमा, अपनी रहमत के साथ, ए सबसे ज्यादा रहम करने वाले। आमीन। और आखिर में हमारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी तरफ से हर नई वीडियो बर वक्त मिलती रहे इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। ये अल्लाह तबारक व तआला सबसे बुलंद और सबसे ज्यादा जानने वाला है। और दुरूद व सलाम हो तमाम रसूलों के सरदार मोहम्मद पर, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।